14 अगस्त के बाद ये कोई दिन आज ही का था, 23 अगस्त का, जब एक ज़मींदार ने फैसला किया, अब्दुल कय्यूम साहब, मोहम्मद अब्दुल कय्यूम साहब ने, कि अब अमली जिद्दोजहद की जाएगी। तो क्या रावला कोर्ट कहते हैं कि श्रीनगर तक ना कि सिर्फ कश्मीर में रहने वाले ये उमायदीन जो कि इस तारीखी जलसे में शामिल थे, बल्कि कबायली इलाकों से भी लोग पहुंचे अमलन जिद्दोजहद की। कहने वाले कहते हैं कि श्रीनगर फतह हो जाता लेकिन भारत यूनाइटेड नेशंस चला गया। इसके ताल्लुक से देखिएगा एक पैकेज। तेईस अगस्त जम्मू कश्मीर की तारीख का अहम बाब है। इस दिन बदले हुर्रियत सरदार मोहम्मद अब्दुल कय्यूम खान ने अपने चंद साथियों के साथ आज़ादी की जिद्दोजहद का आगाज किया। इस जिद्दोजहद में बेशुमार खतरात आए, लेकिन जज्बा इतना मजबूत था कि तमाम तर खदशात के बावजूद जिद्दोजहद जारी रही। बाद अज़ां ये तहरीक वसी तर होती चली गई और कश्मीर के तमाम अजला रावलाकोट, बलंदरी, कोटली, मीरपुर, मुजफ्फराबाद और गिलगित बल्तिस्तान तक फैल गई। 70 साल पुरानी इस तहरीक के बाद भी कश्मीरियों का जज्बा कम ना हो सका, लेकिन इसके बावजूद आज भी महमूद अचकज़ई जैसे लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान को कश्मीर के हक से दस्तबरदार होने का मशवरा दे रहे हैं। लेकिन इस तरह के बयानात कश्मीरियों के हौसले पस्त नहीं करते, बल्कि उनका जज्बा मजीद बढ़ाते हैं। 3 बजे ब्रेकिंग टुडे सिर्फ बोल न्यूज पर।